नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश सिंह इंडिया विजन फाउंडेशन से आप सबका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंडिया विजन फाउंडेशन निरंतर आपके सुधार व पुनर्वास के लिए कार्य करता रहा है, पर आज हमारा पूरा देश इस कोविड-19 जैसी महामारी के चपेट में है। हर इंसान की जान पर इस बीमारी ने अपना खौफ बनाया हुआ है, इसलिए हम सबका इसके प्रति सचेत व जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19। तो आइए एक कहानी के माध्यम से हम कोविड-19 को समझते हैं। और वसीम भाई, क्या हाल है? अभी तक तो ठीक है भाई। तो फिर ये मास्क क्यों लगा रखा है? तुम्हें ही बड़ा डर है कोरोना का। अरे भाई, हम जेल में हैं और कोरोना तो बाहर फैला हुआ है, और जेल में तो हम सब सेफ हैं। हमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, क्या करूं, बाहर के हालत के बारे में सुनता हूं तो एकदम दिल बैठ जाता है। सोचता हूं अगर मुझे भी कोई कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों को क्या होगा। भाई, तुम खामखा डर रहे हो। मुझे देखो, कितना बिंदास रहता हूँ। तुम्हारे भाई को कोरोना तो छू भी नहीं सकता। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है हमें। अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, मैंने सुना है रात में कैदी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और उसे फौरन बाहर अस्पताल लेके गए हैं और बता रहे हैं कि उसे कोरोना है। अब सुबह सुबह क्यों खामखा अफवाह फैला रहे हैं भाई? कुछ कोरोना वोरोना नहीं होगा, टेंशन मत लो। चलो खाना लेकर आते हैं। अजय भाई, शाम हो गई, कोई खबर नहीं आई कि उस कैदी की तबीयत कैसी है अब। भाई, मैं पता लगा कर आता हूँ, तुम तब तक अपना नमाज अदा कर लो। अरे अजय भाई, आप आ गए? क्या हुआ, कुछ पता चला? वो कैदी कैसा है अब? अजय भाई, अजय भाई, चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं क्या हुआ? उसे कोरोना है और उसे आइसोलेशन में रखा गया है। क्या? ओह, और आप तो कह रहे थे कि जेल में हम लोग हैं और हमें कोई खतरा नहीं है। अब तो जेल में भी हमारे बीच कोरोना आ गया। अब क्या करेंगे हम? कैसे बचेंगे अजय भाई? मैं गलत था, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अजय भाई, इस महामारी से कैसे बचना है? इसका कोई तो उपाय होगा। हमें ठीक से नहीं पता। हमें शायद पहले इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ये होता कैसे है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचना है। हाँ जरूर, मैंने सुना है कल 10 बजे रेडियो पर इसकी पूरी जानकारी देंगे और बचने के उपाय भी समझाएंगे। तो हमें उसे पूरे ध्यान से सुनना होगा और उसका पालन भी करना होगा, तभी हम इस कोरोना से बच पाएंगे और लड़ पाएंगे। हाँ अजय भाई, कल हम इसे जरूर सुनेंगे, वरना ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े कि शायद इससे बचने का कुछ उपाय पहले से पता होता तो आज ये दिन ना आता। अजय भाई, 10 बजने वाले हैं। आज वो रेडियो पर बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया विजन फाउंडेशन संस्था से गोविंद सिंह एक बार फिर आपके सामने कुछ बातें साझा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम होना चाहिए। दोस्तों, इस कुछ देर की बातों में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे दुनिया में देश का नाम रोशन हो सकता है। आज जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं, वो बात आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत जरूरी मैसेज देना है। आज हमारा देश
जिस चुनौतियों के सामने खड़ा है, उस चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज इस देश के हर एक इंसान की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एक बात का जवाब दो, जब से आपको समझ आई है, यानी कि आप बड़े हुए हो, तब से कितनी बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश की जरूरी चीजें जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप और इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर बाकी सब, सिनेमा हॉल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, शॉपिंग मॉल, बस, ट्रेन और न जाने क्या क्या एक साथ बंद हो गया हो। और कब ऐसा हुआ है कि जेलों से बंदियों को इतनी लंबी पैरोल पर घर छोड़ा गया हो। आप सभी की मुलाकातें इतने लंबे समय तक बंद हो गई हो। इस बात से मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं, बल्कि आपको जागरूक कर रहा हूं कि जिस कोरोना वायरस की चुनौती के सामने दुनिया के कुछ बड़े विकसित देश बेबस हैं, उन सभी देश के सामने क्यों ना अपने भारत देश को एक विजेता के रूप में मिसाल पेश की जाए। आप सब जेल के अंदर हैं, पर देश में हर नागरिक पर आई इस मुसीबत को लड़ने में आप सबकी भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि जेल से बाहर वाले नागरिकों की है। दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई है जब हमें इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना है और एक मिसाल पेश करनी है, क्योंकि सारी दुनिया सोच रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस भारत देश की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज्यादा है, उस देश में कोरोना के इतने कम मामले कैसे हो सकते हैं। जब कोई हमारी कैपेबिलिटी पर शक करता है तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी इस देश के हर एक नागरिक की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में इस देश का नाम रोशन कैसे किया जाए। दोस्तों, ये बताओ कि अगर आपको बोला जाए कि आपको बैरिक से बाहर नहीं निकलना, लोगों से हाथ नहीं मिलाना, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है या साबुन से धोना है, अगर आपको छींक या खांसी आ रही है तो मुंह पे उस समय आपको रुमाल लगाना है और उसके बाद अच्छी तरह से हाथ धोना है। दूसरे व्यक्ति से बात करते समय ज्यादा पास नहीं जाना है, दूरी बनाए रखना है। अगर जुखाम, सिर दर्द या बुखार के लक्षण होने पर हॉस्पिटल में तुरंत चेकअप कराना है। खुद के साथ साथ अपने नजदीकी साथियों और समाज का भी ख्याल रखना है, उनको इन्फेक्शन होने से बचाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतवासी इतना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। अगर आपको ही अपने अपने छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में से हमारा देश इस कोरोना वायरस को हराने में सफल हो सकता है, तो क्यों ना ऐसा ही किया जाए कि प्रशासन द्वारा जो भी हमें बताया जा रहा है हम उसका ईमानदारी से पालन करें। जो बातें मैंने आपको बताई, जो बातें हमारे मेडिकल एक्सपर्ट उनकी गाइडलाइंस में बता रहे हैं, जो बातें कोरोना से लड़ाई में हमारी जीत फिक्स कर सकती है, उन गाइडलाइंस को क्यों ना फॉलो किया जाए और फिर बताना कि दुनिया में देश का नाम कैसे रोशन नहीं होगा। आप सभी से विदा लेने से पहले कुछ बात कहना चाहूंगा। खुद को कभी कमजोर मत होने दीजिए।
क्योंकि डूबता सूरज को देखते हुए लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। मैं गोविंद सिंह आपसे विदा लेना चाहूंगा। सुना अजय भाई, ये कोरोना कितना खतरनाक है। अब हमें जो भी बताया गया है उसका सही और अच्छे से पालन करना चाहिए ताकि हम भी सेफ रहें और जेल में सभी लोग भी सेफ रह सकें। हाँ वसीम भाई, अब मुझे भी समझ में आ गया है। अब मैं भी इसका पालन करूंगा और देश के साथ इस कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल होऊंगा। अजय भाई, मैंने सुना है जिसे कोरोना हुआ था वो 14वें दिन आइसोलेशन में रहने के बाद ठीक हो गया है और अब जेल में वापस आ गया है। हाँ वसीम भाई, अब वो बिल्कुल ठीक है। बस भगवान से यही दुआ करो कि ये कोरोना किसी को ना हो और हम सब स्वस्थ रहें। तो सुना आप सबने कि ये कोविड-19 से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप बताए गए सभी बातों का अनुसरण करें, अपने आप को स्वस्थ रखें और दूसरों को भी। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।